ऐसा कहा गया है कि जब अनेकों पुण्यों का उदय होता है, जन्म जन्मांतर के आपके जो अच्छे कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, उनका संचय होता है, उनका घड़ा भरता है, उसके बाद आपको भगवान में रुचि होती है, भगवान के प्रति आप में आस्था होती है, भगवान आपको अच्छे लगते हैं। भगवान का नाम सुनना, भजन सुनना या सत्संग में जाना या ऐसे प्रसंगों में उपस्थित होने में आपकी रुचि बनती है। फिर उसके बाद यदि वो पुण्य और अधिक हो, कोई आपने अच्छा कर्म किया और वो सामने आके खड़ा हो जाए, तब आप मंदिर तक जाते हैं या घर में भी पूजन करते हैं। ये तो कई जगह होता है कि पूजन चल रहा है और बच्चे सो रहे हैं, माता पिता पूजन कर रहे हैं, बच्चे आराम कर रहे हैं। क्यों? वो आराम नहीं, वो उनके भी पुण्य सोए हुए। जब उनके पुण्य उदित होते हैं तब वो भी ऐसे कर्मों में लग जाते हैं। तो उसके बाद हम अगले क्रम में जाए कि आप मंदिर तक पहुंच जाएं। तो मंदिर तक आप कब पहुंचते हैं? मंदिर तक पहुंचने के लिए और अधिक पुण्यों की आवश्यकता, मंदिर से तीर्थ तक पहुंचने के लिए पुण्यों का अंबार चाहिए। और उसके बाद अगर आप सदगुरु के आंगन में, हम उन महाराज श्री के आश्रम में बैठे तो हम उनके चरणों में बैठे हैं, हम उन्हीं के आश्रम उनके चरणों में बैठे, तो सदगुरु की शरण में बैठकर उनके आश्रम में, उनके स्थान पर, पवित्र पुण्य भूमि पर बैठकर यदि हम कथा का श्रवण करते हैं, यानी आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं, ये अब आप समझ लीजिए। कोई भी शुभ कर्म जब हम करने जाते हैं तो उसमें विघ्न आते हैं। विघ्न आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप सही दिशा में। इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं चाहिए। विघ्न इस बात का साक्षी कर रहे हैं, आपको आकर बता रहे हैं कि भाई आप सही राह पर हो। चूंकि आज कथा का प्रथम दिवस है, आज हमें समझना होगा कि हम आए कहाँ हैं, हम किस जगह पर हैं, तो हमें इसकी महत्ता पता चलेगी। यदि ये पता है कि आप किस स्थान पर हैं, तो आपको उसकी मर्यादा भी पता चल जाती है। जैसे आप घर में होते हैं तो आप सहजता से कैसे भी उठते बैठते हैं, आप बाहर जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं। आप रोड क्रॉस करते हैं तो आप पहले दो तरफ देखते हैं, कोई साधन आ तो नहीं रहा है, कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, तब आप रोड क्रॉस करते हैं, यानी कि दुर्घटना से बच के सावधानी पूर्वक आप आगे जाते हैं। तो इसी प्रकार फिर आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ आपका गंतव्य है, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। तो हर चीज़ का एक क्रम है। प्रथम दिवस में हम ये समझेंगे कि हम कहाँ, किस आंगन में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, और इसमें हम बैठे हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा। सीधी सी बात है, हमें क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरा संसार, पूरी सृष्टि ईश्वर ने इस तरह से बनाई है जहाँ पर एक दूसरे पर निर्भरता का आधार दिया है। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको एक दूसरे का पूरक बन के चलना होता है, जैसे धरती का आकाश। आकाश न हो तो धरती कहाँ कैसे समझ में आएगी, नक्षत्र ग्रह कैसे समझ में आएंगे। आकाश में हम एक ग्रह है पृथ्वी। जैसे यहाँ के निवासी बाकी 9 ग्रह को देखते हैं, इसमें
हम लोग पृथ्वी को नहीं गिनते, हम पृथ्वी के आधार पे गणना करते हैं। जैसे दूसरों ग्रह के निवासियों के लिए पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो उसकी भी गणना ऐसे करते जैसे हम चांद और सूरज की करते हैं। ये हमें समझना होगा कि हम कहाँ हैं। और बिना अर्थ के मुझे नहीं लगता कि कोई स्वयं को भोजन भी देता होगा। पता है भोजन नहीं देंगे तो स्वास्थ्य क्षीण हो जाएगा, इसलिए भोजन लेते हैं। स्वादिष्ट भोजन इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें आनंद आता है। रुचिकर भोजन इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें आपको स्वाद मिलता है, टेस्ट मिलता है। तो हम कोई भी कार्य जीवन में बिना ध्येय के नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ उपस्थित होने का ध्येय क्या है? हम एक आभा मंडल में तो आ जाते हैं क्योंकि हम एक संस्कार है कि हमें सत्कर्म में जाना चाहिए, हमें सत्संग में जाना चाहिए, हमें कथा में जाना चाहिए। लेकिन जाकर हमें क्या प्राप्त हो रहा है यदि ये पता चल जाए तो हम उतनी सावधानी के साथ जा सकते हैं, उतनी संयमता के साथ और उतनी तैयारी के साथ जा सकते हैं। तो आज का दिन ये है कि हम ये समझे कि हम कहाँ हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि पुण्य क्या है। आप लोग जानते हैं पुण्य क्या है? पुण्य क्या है? साधारण शब्दों में धर्म संगत कार्य किया वो पुण्य, जिसमें किसी का अच्छा, ये साधारण शब्दों में। लेकिन गहराई में हम कैसे समझेंगे? गहराई से हम कैसे समझेंगे पुण्य क्या है? क्योंकि इस संसार में बिना चाहे बिना जाने हम एक श्वास भी जब छोड़ते हैं तो दूसरी श्वास ले पाते हैं। एक साथ आप 10 श्वास भी अंदर नहीं रख सकते, लेकिन पुण्य रख सकते हो। पुण्य रख सकते हो, अनेकों करोड़ों पुण्य रख सकते हो। लेकिन एक श्वास छोड़ोगे तो दूसरी श्वास मिलेगी। ऐसे कर्म करना जिनके द्वारा हम अब तक जन्म जन्मांतर तक जो भी कार्य करते आए हैं और उससे जाने अनजाने में हमसे जो भी ऐसे कर्म हुए जिसकी वजह से हम आज जीवन में या पृथ्वी में या इसे कहा गया है मृत्यु लोक में हैं। और मृत्यु लोक में है यानी यहाँ के सुख और दुख के साथ हैं, और यहाँ के सुख और दुख के साथ है अर्थात हमने कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों किया। और जब तक हम इस अच्छे बुरे से नहीं निकल जाते हम इस 84 के फेरे में चलते रहते। तो उस अच्छे और बुरे के चक्रव्यूह से निकलने के लिए जिस कर्म को हम अभी करने बैठे हैं उस ध्येय को ध्यान रखते हुए कि हमारा वो दुख कट जाए, हमारी तकलीफ कट जाए, हमारी पीड़ा कट जाए, हमारी परेशानी कट जाए, जो किस कारण से आई है? पिछले जन्म जन्मांतरों के अनेकों शुभ अशुभ कर्मों के कारण। शुभ कर्म का फल शुभ कि आप यहाँ बैठे, और अशुभ कर्म का फल ये कि किसी को सिर में दर्द, किसी के मन में दर्द, किसी के जीवन में दर्द, किसी के परिवार में दर्द, किसी के काम धंधे में दर्द। कभी किसी का काम सही नहीं चल रहा है, किसी को धन चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं और वो चाहने पर भी, प्रयास करने पर भी यदि नहीं मिल रही है तो इसका अर्थ है कि कुछ अशुभ कर्म हो गए हैं। तो शुभ कर्मों का जब हम संचय कर लेते हैं तब पुण्य बनता है। और पुण्य एक हीरे के समान है। इसलिए दोष करने के पहले, पाप कर्म करने के पहले
किसी भी बात को हल्के में लेने से पहले ये जान लें कि यदि इसमें पुण्य क्षय हुआ यानी आपने एक हीरा खो दिया। आपको एक अपनी गृहस्थी को पालने के बाद सुनार तक जाने में जितना समय लग जाता है, कितनी मेहनत से आप पैसे जमा करते हैं, पैसे जमा करके फिर सुनार के पास जाके कुछ जेवर लेकर आते हैं और बहुत पैसे जमा करते हैं, तब आप हीरे जवाहरात लेकर आते हैं। तो पुण्य जो है बहुत सारे अच्छे कर्मों का संचय हो जाने पर पुण्य बनता है, बहुत सारे। और जब आप जाने अनजाने में गलतियां करें, चूक करें, तो वो एक एक हीरा आपका खोता जाता है। इसलिए सब कहते हैं कि सावधान रहिए, उद्दंडता मत कीजिए, कुछ ऐसा न करिए जिससे किसी को कष्ट हो। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं, अब सामने वाले को उससे क्या लगता है क्या नहीं लगता है ये तो दूसरी बात है, आपका क्या खो रहा है वो समझ लो। आपका एक हीरे जैसा पुण्य खो जाता है। ये पुण्य ही थे कि रावण जो है सीता को ला सका, लेकिन ये उसका एक पाप कर्म ही था कि अमृत होते हुए भी उसको मृत्यु प्राप्त हो गई। कितना बड़े हीरे उसके पास थे, एक गलती के कारण उसने अपना अमृतत्व भी खो दिया। एक गलती। इसलिए बारंबार कहा जाता है कि हर बात को सावधानी पूर्वक ध्यान से करें। दूसरी बात, एक और आपको बात समझनी होगी कि सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ ऊर्जा है, एनर्जी है। कैसे? हम बोल रहे हैं ये भी ऊर्जा है। भी आप ऐसे बैठे जरा ऐसा घर्षण कर लेंगे तो हाथ में ऊर्जा महसूस होगी, करके देख ले, ऊर्जा लग रही है। आपका टेम्परेचर हाथ का बदल जाएगा। यानी कि इतना सा कर्म, ये कर्म किया हमने, इतना सा कर्म भी ऊर्जा उत्पन्न कर देता है जो हम महसूस कर सकते हैं। तो आपका एक एक शब्द, एक एक क्रिया सब ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा कहाँ जा रही है और आप उसका क्या उपयोग कर रहे हो, इसके आधार पे उत्पन्न होता है पुण्य या पाप। क्योंकि हमें यह समझना जरूरी कि हमारा आधार क्या है, हमारा पुण्य कैसे उत्पन्न हो रहा है, पाप कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो जब आप किसी के प्रति कटु शब्द कहते हैं, क्रोध करते हैं, छल कपट करते हैं, तो ये ऊर्जा जो उत्पन्न करता है वो पाप उत्पन्न होता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब आप किसी का हित करते हैं, किसी को आदर देते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि करते हैं, सेवा करते हैं, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो पुण्य होती है। पर ये सब इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाता है, हजारों जन्म लग जाते हैं। हजारों जन्मों के बाद हमें ये स्थिति मिलती है कि हम कथा आंगन में पहुंच पाते हैं, गुरु की शरण में पहुंच पाते हैं, कथा की आंगन में पहुंचकर भगवती की कृपा का सानिध्य प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि हम देवी भागवत का कथा सुनने समझने जा रहे हैं, तो हम यहाँ भगवती के आंगन में बैठे हैं, उनके आंचल में बैठे हैं।